जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान अपना कृपा प्रदान करे। षटतिला एकादशी का व्रत हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। माघ मास में पड़ने के कारण इस व्रत का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। माघ मास में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत करना, यह बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। मनुष्य के जब पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एकादशी के दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप कर्म करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यासनाओं में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों को अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर इनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निमित्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करे और एकादशी व्रत धारण करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रहनन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। माघ के महीने में तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इसके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि मैं तुमसे इस एकादशी की कथा को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत ही कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन को सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसे मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को अपनी मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त नियम पूर्वक सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान अगर ना कर पाए तो घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं आपके षटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन इस दिन व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए।
अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदैव ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, भजन और कीर्तन करनी चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए, और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत जो कि 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 जनवरी 2022 दिन गुरुवार रात्रि 2:17 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 11:37 और षटतिला एकादशी व्रत का पारण इस बार 29 जनवरी 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:20। इस दिन इस व्रत का पारण गो दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 10:40 से दोपहर 12:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन योग जो कि ध्रुव योग रात्रि 9:41 तक, नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:11 तक, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। व्रत के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। माघ मास में षटतिला एकादशी के दिन तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु को तिल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता। अक्षत जो कि चावल, तो भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत के जगह भगवान श्री हरि विष्णु को तिल चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन नहीं माना जाता, तो भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करे। नैवेद्य भगवान को जहाँ तक हो सके तिल से बने हुए वस्तु या दूध से बने हुए वस्तु का सामान बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए, और उसमें तुलसी दल अवश्य ही डाल करके भगवान को भोग लगाए। जब भी आप फलाहार ग्रहण करते हैं तो उस फलाहार को पहले भगवान को भोग लगाए, उसके बाद प्रसाद के रूप में एक समय फलाहार। एकादशी के व्रत में दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दूध से पारण है तो दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगा सकते हैं भगवान को, और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि दूध से ही इस व्रत का पारण है। इस बात का ध्यान रखें और भगवान का पूजन करें, भजन कीर्तन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करे। स्त्रियां केवल भगवान के नाम मात्र का उच्चारण करे, ओम का उच्चारण ना करे। ओम के जगह श्री भगवते वासुदेवाय नमो नारायण इन मंत्रों का जप करे, या श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करे तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।